अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 1 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जो कि एक पोम है जिसका नाम है रेन क्लाउड्स। MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फ़र्रुख। कोशिश करूंगा कि आज आपको ये अच्छी सी समझ में आ जाए और इसके जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आप खुद से सॉल्व कर सकें। तो शुरू करते हैं। That day, unlike any other, I went walking with my brother. Up the big hill we climbed high, and soon enough we reached the sky. We jumped and then leaped up again. We touched a cloud, we felt the rain, and with a gush, a roar and more, the cloud burst open like a door. We stood and watched the distant plains. We felt the breeze that eased our pains, rejoicing as the rain crashed down on dusty earth, so dry and brown. तो अच्छी सी मज़े की पोम थी। ज़रा समझते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। That day unlike any other, वो दिन ऐसा था जैसे कि और दूसरे दिन नहीं होते, दूसरे दिनों से बड़ा मुख्तलिफ दिन था। तो उसको पढ़ेंगे क्या? वो दिन जो दूसरे दिनों से बहुत मुख्तलिफ था। Unlike मुख्तलिफ होना, any other और किसी भी दिन से। तो वो दिन जो दूसरे दिनों से बहुत मुख्तलिफ था। I went walking with my brother, मैं अपने भाई के साथ टहलने गया या टहलने गई। Up the big hill we climbed high, वो बड़ी सी पहाड़ी के ऊपर हम काफ़ी ऊपर चढ़ गए। And soon enough we reached the sky, और कुछ ही देर में ऐसा लगने लगा कि हम आसमान तक पहुंच गए। ज़ाहिर है आसमान तक तो नहीं पहुंचे होंगे, ऐसा लगने लगा कि आसमान तक पहुंच गए। और ये लफ्ज़ जो है ना soon enough का मतलब बहुत जल्दी, कुछ ही देर में यूँ लगा कि हम आसमान तक पहुंच गए हैं। फिर क्या हुआ? We jumped and then leaped up again, हमने छलांग लगाई और फिर एक दफ़ा फिर हवा में उछले। लीपिंग का मतलब भी हवा में उछलना होता है। We jumped and then leaped up again, हम उछले और फिर हवा में हमने छलांग लगाई। We touched a cloud, we felt the rain, और हमने एक बादल को छू लिया और हमें उसमें से बारिश महसूस हुई, यानी उसमें पानी महसूस हुआ। With a gush, a roar and more, एक गशिंग साउंड और एक गड़गड़ाहट के साथ और मज़ीद आवाज़ों के साथ। The cloud burst open like a door, दरवाज़ा ऐसे धड़ से धड़म करके खुला जैसे कि कोई दरवाज़ा खुलता है ज़ोर से धड़ करके। ठीक है, तो क्या हुआ होगा? गश क्या होता है? गश होता है पानी के बहने की आवाज़। जो पानी तेज़ी से बहता है ना, उस आवाज़ को गशिंग साउंड कहते हैं। तो एक पानी के तेज़ी से बहने की आवाज़, गड़गड़ाहट और मज़ीद आवाज़ों के साथ बादल ऐसे बरस पड़े, ऐसे बरसे जैसे कोई दरवाज़ा खुल गया हो, ऐसी धमाके के साथ। We stood and watched the distant plains, हम वहाँ खड़े रहे और हमने देखा वो दूर दराज जो मैदान थे। पहाड़ी पे खड़े थे तो मैदान काफ़ी दूर नज़र आ रहे होंगे। We felt the breeze that eased our pains, और हमने महसूस किया बड़ी खुशी से उसको ना, वो हवा जो ठंडी ठंडी चल रही थी, जिसने कि हमारी सारे दुख दर्द हमको भुला दिए, सारी तकलीफ़ें हमारी जो हैं वो आसान हो गई। Rejoicing as the rain crashed down, इतना खुशी हो रही थी हमको, उस खुशी में हम बहुत मौजें कर रहे थे जब वो बारिश जो है वो नीचे बरस रही थी बड़ी तेज़ी के साथ। कहाँ बरस रही थी? On dusty earth, so dry, so brown, उस मिटियाली सी, उस डस्टी, ऐसी सिचुएशन, ऐसी कैफियत में ज़मीन की थी कि मिट्टी जो है वो खाक की तरह से उड़ रही थी। बहुत ज़्यादा खाक आलूद हवा हुई हुई थी, गर्द आलूद हुई हुई थी हवा, बहुत ज़्यादा खुश्क थी और बिल्कुल ब्राउन थी। क्योंकि ब्राउन का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा हरियाली नहीं उगी होगी। तो अब इससे बात समझ में आ रही है कि इनको पेन्स थे क्या? हरियाली अगर नहीं उगी हुई तो ही मिट्टी ब्राउन है, बहुत ज़्यादा हर तरफ ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन नहीं दिख रहा। तो उसकी वजह ऐसा लगता है पूरी पोम पढ़ के कि जैसे कि काफ़ी अरसे से बारिश नहीं हुई होगी, जिसकी वजह से सभी परेशान होंगे, सभी दुख में होंगे। पेन्स का जो ज़िक्र किया इन्होंने, तो बारिश को के होते ही उनके पेन्स चले गए, मतलब उनको दुख सारे ख़त्म हो गए। तो इसका मतलब वो दुख उनका बारिश ना होने का ही था। तो अगर कई साल तक बारिशें ना हो तो आहिस्ता-आहिस्ता पौधे वग़ैरह आहिस्ता-आहिस्ता खुश्क हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, हरियाली ख़त्म हो जाती है, ज़मीन जो है वो खुश्क होके और वो ऐसी हो जाती है कि हर तरफ मिट्टी उड़ रही होती है, खाक उड़ रही होती है। फिर जब वापस बारिश बरसती है
तो सब कुछ जो है वो ठंडा हो जाता है, मिट्टी बैठ जाती है, ज़मीन जो है वो नम हो जाती है और फिर से हरियाली उगाती है। ठीक है, तो ये इन्होंने कैफ़ियत बयान की यहाँ पे कि हम जो हैं वो पहाड़ी पे गए तो हमने छलांग मारी। एक्चुअली बादल तो बहुत ऊपर होते हैं, लेकिन बाज़ पहाड़ इतने ऊपर होते हैं कि वहाँ पे आप जाएँ तो आप बादलों के आपके करीब से गुज़र रहे होते हैं बादल, और आप महसूस कर सकते हैं बादलों को। बादल जो हैं जब आपके करीब से गुज़रते हैं और आप उसके अंदर उस आपके अंदर से होके गुज़रते हैं बादल, तो आपको एक गीलापन महसूस होता है। जैसे इन्होंने यहाँ पे कहा कि वी फेल्ट द रेन, हमें महसूस हुआ उसके अंदर जो गीलापन था बादल का, वो हम फ़ील कर सकते थे, और फिर गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई। ठीक है जी। तो ये एक बड़ी मज़ेदार सी इंटरेस्टिंग सी एक कैफ़ियत थी पोएट की, कि बहुत अरसे से बारिश नहीं हुई थी और फिर जब बारिश हुई तो उसको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने देखा किस तरह से एक मुर्दा डेड ज़मीन जो है वो फिर दोबारा उम्मीद है कि वो हरियाली उसमें आ जाएगी, फिर ज़िंदा हो जाएगी, फिर हरी-भरी हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये तो थी पोम। आप देखते हैं इसके सवाल-जवाब को, और जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि सवाल-जवाब तो आप खुद करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, आप वीडियो पॉज़ करके उसके जवाब लिखिएगा और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है? और जब आप खुद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो ज़ाहिर है सारे टीचर्स कितने खुश होंगे कि अरे वाह! इतने छोटे बच्चे ने, इतनी छोटी बच्ची ने सवाल-जवाब खुद कर लिए। और अगर कोई गलतियाँ भी होंगी तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि छोटी-मोटी गलतियाँ आपसे एक्सपेक्टेड हैं कि हो ही जाएँगी, कोई बात नहीं। उन गलतियों से लर्न करेंगे और आइंदा नहीं किया करेंगे। ठीक है भई? तो शुरू करते हैं। वेयर डिड द पोएट एंड हर ब्रदर, अब हर आया तो इसका मतलब है कि वो रेफर कर रहे हैं लड़की से। तो वेयर डिड द पोएट एंड हर ब्रदर गो दैट डे एंड वेयर डिड दे रीच, इस सवाल के दो हिस्से हैं। तो वो पोएट और उसका भाई कहाँ गए थे उस दिन, और वो कहाँ पहुँचे थे। ठीक है, तो जवाब भी हम इस हिसाब से दो पोर्शंस में देंगे। तो इसका जवाब देखें पोम में मौजूद है कि कहाँ गए थे वो उसका भाई और कहाँ पहुँचे थे। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ गए थे, वेंट वॉकिंग। ठीक है, और कहाँ पहुँचे थे, तो अप द हिल और रीच द स्काई, ये दोनों बातें पहुँचने की तरफ आएंगी। ठीक है, तो वो कहाँ गए थे, दे वेंट वॉकिंग अप द हिल, और कहाँ पहुँच गए थे, वो स्काई पे पहुँच गए थे। तो इसको आप इंग्लिश में आप लिख दीजिए अच्छा सा। कैसे लिखेंगे, द पोएट द पोएट एंड हर ब्रदर, चूँकि सवाल में डिड है तो इसकी जो एक्शन वर्ड है वो पास्ट में हो जाएगा, गो का पास्ट टेंस वेंट होगा। द पोएट एंड हर ब्रदर वेंट फॉर अ वॉक अप द हिल, ऐसा कर लेते हैं, फॉर अ वॉक अप द हिल दैट डे, ये जवाब पूरा हो जाएगा आपका। एंड और फिर दे रीच्ड, क्योंकि अगेन ये एक्शन वर्ब है, ये भी पास्ट टेंस हो जाएगा। दे रीच्ड, वो कहाँ पहुंचे थे, वो आसमान तक पहुंच गए थे। अब इसकी इंग्लिश आप खुद लिख लीजिएगा, ये तो पूरी मौजूद ही है वहाँ पे। आधा हिस्सा मैंने बता दिया, आधा हिस्सा आप खुद लिख लीजिएगा। तो जवाब कैसे बनेगा, द पोएट एंड हर ब्रदर वेंट फॉर अ वॉक अप द हिल दैट डे एंड दे रीच्ड, और डैश लगा दिया मैंने आगे, इसको आप खुद फिल कीजिएगा। कहाँ पहुँच गए थे, वो उनको लगा कि वो आसमान तक पहुँच गए। ठीक है, इसका जवाब लिखिए पॉज करके, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड दे डू व्हेन दे गॉट टू द टॉप, उन्होंने क्या किया जब वो ऊपर पहुंच गए। तो जब वो ऊपर पहुंच गए तो उन्होंने क्या किया, हम यहाँ से देखते हैं, यहीं इसी पेज पे मौजूद है। तो उन्होंने छलांग लगाई, ऊपर उछले और एक क्लाउड को टच किया। ठीक है, तो जवाब कैसे होगा, व्हेन दे गॉट टू द टॉप, जब वो ऊपर पहुंच गए उन्होंने छलांग लगाई और क्लाउड को टच किया। ये दो बातें यहाँ लिखनी है आपने। छलांग लगाई के लिए जंप यूज़ होगा, और क्लाउड को टच करने के लिए टच द क्लाउड होगा, है ना भाई। और उनके लिए लफ्ज़ दे इस्तेमाल होगा। तो सारे अल्फाज मैंने आपको बता दिए हैं, अब इनको मिला के देखें आप जवाब कैसे बना सकते हैं। व्हेन दे गॉट टू द टॉप, फिर उन्होंने छलांगें लगाई और उन्होंने क्लाउड को टच किया। सही है जी। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा इसका जवाब लिख लीजिए पॉज करके, फिर क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड दे सी फ्रॉम देयर, सवाल में फिर डिड है तो जवाब में जब हम एक्शन वर्ड पे जाएंगे तो वो पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो सी का पास्ट टेंस क्या होता है, सॉ। दे सॉ फ्रॉम देयर, उन्होंने वहाँ से देखा। क्या देखा भाई, तो उन्होंने देखा दूर दराज की ज़मीनें, दूर दराज के मैदान।
They saw from there, दूर दराज के मैदान. दूर दराज के मैदान को क्या कहते हैं वो यहाँ लिखा वही है, मैंने समझाया भी था. ठीक है, तो अब वो लफ्ज़ यहाँ पे लिख दीजिएगा और आपका जवाब पूरा हो जाएगा. मज़े का, इतना आसान सा जवाब था. इसका जवाब लिख लीजिए. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. What is described as dusty, dry and brown? तो बस इसका जवाब तो बहुत ही आसान है. वॉट की जगह उस चीज़ का नाम आ जाएगा. डस्टी ब्राउन क्या चीज़ थी उस वक्त? तो वो क्या चीज़ थी डस्टी ब्राउन? वो ज़मीन थी हमारी ज़मीन जो है ना वो डस्टी और ड्राई और ब्राउन हो रही थी. तो यहाँ पर बस हम क्या लिखेंगे, अपनी ज़मीन का नाम इंग्लिश में लिख देंगे और वो पोम में मौजूद ही है, तो वो बस यहाँ लिख देंगे. आप क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, जवाब पूरा हो जाएगा. शाबाश, जवाब लिख के दिखाइए मुझे आप. फिर हम क्वेश्चन 5 पे चलते हैं. Question number 5. The poet and her brother feel happy when it rains. Discuss how you feel when it rains. Do you enjoy the rainy season? इसका जवाब तो अब आपको खुद लिखना है. मैं आपको कुछ हिंट्स दे सकता हूँ. सवाल ये कर रहे हैं कि लड़की और वो जो उसका भाई था उसको तो रेनी सीज़न बहुत अच्छा लगा था. आपको कैसा लगता है? तो आप बताएंगे. यहाँ से शुरू करेंगे. I enjoy the rainy season a lot. Enjoy the rainy season a lot. बहुत ज़्यादा enjoy करता हूँ या करती हूँ. Because, ओहो also कर दिया मैंने. A lot. Because, और because के बाद आपने एक आध लाइन बतानी है कि क्यों आपको पसंद है. उसके लिए आप बता सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हरियाली होती है. Because there is lots of greenery in the rainy season, or there is pleasant air in the rainy season. I love the breeze in the rainy season. I love the dishes, the foods that we eat during the rainy season. Whatever, जो भी आपको पसंद है रेनी सीजन में करने में, वो बात आप यहाँ पे लिखेंगे अपनी तरफ से, तो फिर जवाब पूरा हो जाएगा. ठीक है जी. तो देखें कितने आसान थे. ऑलमोस्ट सारे सवाल आपने खुद ही कर लिए और पता भी नहीं चला, समझ में भी आ गया. एग्ज़ाम में भी इतनी आसानी होगी कि सवाल आपको याद रह जाएंगे क्योंकि आपने खुद ही अटैम्प्ट किए. ठीक है जी. तो लेट्स सी कि सबसे अच्छे जवाब कौन लिखता है. और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. नेक्स्ट लेसन में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.